हार्मोन्स भी इसको बोलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। माताओं बहनों में जब डिलीवरी के बाद मिल्क इकट्ठा होता है स्तन में, तो उसको निकलने के लिए जो उत्तेजित करता है वो यही हार्मोन करता है। तो ये थे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की। हाइपोथैलेमस ग्लैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, यानी कि पीयूष ग्रंथि की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का एक भाग है। इस तरह से ये होता है, आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि तीसरा नेत्र किसको कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन इससे स्रावित होता है पीनियल ग्लैंड से, इसको स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, ये नींद का कारक होता है। त्वचा का रंग को गोरा भी करता है और सोने और जागने के समय को नियंत्रित करता है। ये रहा पीनियल ग्लैंड, इसको तीसरी आंख बोलते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, पीनियल ग्लैंड में से जो ये मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, ये दिन में तो कम और रात को बहुत हाई हो जाता है। दिन में लो रहता है, रात को हाई हो जाता है, क्योंकि नींद का कारक है तो रात को ज़्यादा बनता है। किसी ने अपनी नींद जानबूझ के डिस्टर्ब कर दी हो तो बात अलग है। बच्चों में बहुत निकलता है, इसलिए बच्चे दिन में भी सोते रहते हैं। और लेटरल हाइपोथैलेमस से ऑरेक्सिन नामक एक हार्मोन निकलता है, जो कि दिन में तो एक्टिव रहता है, रात को इनएक्टिव हो जाता है। ये दिन में एक्टिव रहता है तो बॉडी एक्टिव रहती है, ये बॉडी को बहुत एक्टिव रखता है, ऊर्जावान रखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। पीनियल ग्लैंड की हमने बात की थी। अब हम थायराइड ग्लैंड के ऊपर आते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। ये ग्लैंड कैसे होती है, कहाँ होती है, पहले इसको हम समझते हैं। ये देखिए ट्रैकिया है, इसके ऊपर ये सामने की ओर होती है थायराइड ग्लैंड। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो है ट्रैकिया नामक विंड पाइप के सामने स्थित होती है, वो हमने आपको दिखा दिया। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित करती है। ये इसका अंदर का भाग है, बैक व्यू है इसका थायराइड का। इसके अंदर ही पैराथायराइड, ये चार जो आप बटन देख रहे हैं पैराथायराइड, इसी के अंदर होते हैं। तो अब इसके प्रोडक्शन के ना होने या कम या ज़्यादा होने से दो बीमारियां हो जाती हैं। वो क्या है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। जो ये हाइपर है, ये जरूरत से अधिक जब स्त्राव हो जाता है हार्मोन्स का तो हो जाता है, और हाइपो जब होता है जब स्त्राव बहुत कम हो। अब पैराथायराइड ग्लैंड की हम बात करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड संख्या में 4 होती हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये कैल्शियम और फास्फोरस इसके लेवल को कंट्रोल करती है। ये क्या करती है, जब कैल्शियम ब्लड चल रहा होता है, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हड्डियों से कैल्शियम लेकर के ब्लड को देती है। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक ये कैल्शियम की कमी को पूरा ना कर दे। तो पैराथ्रोमोन हार्मोन का स्राव ये करती हैं। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड रोग प्रतिरोधक हार्मोन को स्रावित करता है। क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए। थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। 12 साल की उम्र तक ये हार्मोन बनता है। क्या होता है, ये छाती के अंदर वक्ष के स्थल पर होता है ग्लैंड, और ये 12 साल तक की उम्र तक ही एंटीबॉडीज बनाता है, और ये एंटीबॉडीज फिर पूरी उम्र तक उसको रोग प्रतिरोधक क्षमताएं प्रदान करते रहते हैं। तो ये तो हो गया थाइमस ग्लैंड, ये वक्ष में होता है इस तरह से। ये लोब्स होते हैं इसमें, राइट और लेफ्ट लोब्स, इसी के अंदर ये एंटीबॉडीज को स्टोर करके रखता है। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। अधिवर्कक ग्रंथि इसको बोलते हैं। अधिवर्कक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो वर्कक है इसके ऊपर लगा होता है, इसके ऊपर चिपका होता है, ये लेफ्ट और ये राइट। इमरजेंसी ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी आती है, एकदम से कोई इमरजेंसी है, तो ये एकदम से स्रावित करता है और एक्टिव हो जाता है व्यक्ति। अब कैसे, अब जैसे कि अब एग्जाम आ गया है नेट का, तो आप लोग सब एकदम से तैयारी करने लगे, वो उसी हार्मोन के स्राव के कारण होने लगे। पहले आप भी लेजी थे कि करें तैयारी ना करें, अब एकदम से तैयारी जो बढ़ गई, आपके स्टडी का जो ग्राफ है वो बढ़ गया, तो वो इसी हार्मोन के कारण होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स बाहर का पार्ट होता है, मेडुला अंदर का होता है। एड्रेनालिन नामक हार्मोन का स्राव ये करते हैं। गोनाड ग्लैंड की हम बात करते हैं, ये मेल्स में होते हैं, टेस्टिस और ओवेरीज होती हैं फीमेल्स में। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का ये स्राव करते हैं मेल के अंदर, टेस्टिस में होता है ये हार्मोन का स्राव।
और फीमेल्स में ओवेरीज में प्रोजेस्टेरॉन, एजेस्ट्रन और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन्स का स्राव यहाँ पर होता है। तो ये थी ग्रंथियाँ, ये हमने आपको बताई एंडोक्राइन। अगले पार्ट में हम मिक्स्ड भी बता देंगे। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आई तो कमेंट्स भी कीजिएगा। जो समझ में नहीं आए वो हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक टॉपिक जो हमने पहले लिया था, ध्यान बिंदु उपनिषद। अब ध्यान बिंदु उपनिषद में एक बहन है लक्ष्मी जी, उनका एक कमेंट आया था, उनको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो वो मैं क्लियर कर दूं, इसको आप देख लीजिए। इसमें प्रणव ध्यान की विधियां थी, तो आप ध्यान से सुन लीजिए बहन लक्ष्मी जी। तो इसमें जो 21वां श्लोक है उसमें बताया गया श्री ब्रह्मा जी को पूरक और विष्णु जी को कुंभक, श्री शिव को रेचक। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों प्राणायाम के देवता हैं, ये ऐसा श्लोक में कहा गया है। लेकिन जब हम प्रणव ध्यान की विधि में ध्यान करते हैं तो इसमें बताया गया है 30, 31 और 32 श्लोक में कि पूरक करते समय श्री विष्णु जी का ध्यान करना है। यहाँ पर श्री विष्णु जी का ध्यान पूरक करते हुए करना है, और यहाँ पर कुंभक में श्री विष्णु जी हैं, कुंभक नाम को विष्णु नाम कहा गया, श्री विष्णु नाम कहा गया। और यहाँ पर कुंभक करते समय श्री ब्रह्मा जी का और रेचक करते समय श्री शिव का ध्यान करना है। ये ध्यान की बात है, ये नाम की बात है। इसमें बताया गया है 21वें श्लोक में श्री ब्रह्मा जी को पूरक कहा गया, श्री विष्णु जी को कुंभक और श्री शिव को रेचक कहा गया। तो अब मैं समझता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप दोबारा से कमेंट कीजिए, तो हम इसको करेंगे। और दूसरी एक सूचना मैं आपको देना चाह रहा था कि 20 तारीख के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि सॉल्व किया जाए उस पुराने पेपर्स को, आप कमेंट करके बताइएगा, तो फिर हम इसकी कार्रवाई करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।